ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, उनको रिप्लेस करने का, पुराने ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है। तीसरा फैसला है उड़ीसा में कोस्टल हाईवे, पूरे कोस्ट में जो इसका फेज 1 आज अप्रूव हुआ है, रामेश्वर से कोणार्क से लेके पारादीप तक, यानी उड़ीसा के सदर्न टिप से लेके करीब आपके सेंटर तक आ जाएगा, पारादीप तक। फिर बिहार का बहुत एक इंपॉर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, खगड़िया से पूर्णिया के बीच में 4 लेनिंग NH31 और 231 के सेक्शंस का है ये। पांचवा फैसला लिया गया है तेलंगाना में 2 बड़े हाईवे हैं जो वारंगल के साइड में है, उनका 4 लेनिंग का फैसला लिया गया। और छठा फैसला लिया गया मध्य प्रदेश में खरगांव, ये अपने 2 NH347B के अपग्रेडेशन का। टोटल 39,290 करोड़ रुपीस के सारे बड़े फैसले हैं। सबसे पहला फैसला है ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एक बड़ी समस्या उभरी है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया। जो अगर हम देखें तो मार्च में 60 रुपए पर लीटर ATF का प्राइस था, वो बढ़ के 142 रुपए हो गया मई 2026 में। अब इसका प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे ना पड़े, और आज एक मिडिल क्लास के लिए भी सवारी बहुत अच्छी है, फ्लाइट के माध्यम से बहुत मिडिल क्लास के लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ ना पड़े, इसलिए सरकार ने ATF प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपीज 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो उससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सॉल्यूशन निकले, जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द OMC कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स, ये विन 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 फॉर्मूला कैसे निकले, उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया। एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, कंसल्टेशन विद द बैंकिंग सेक्टर्स, कंसल्टेशन विद द OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. ATF price stabilization fund में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा, और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मैं आपको नेट इसका बताना चाहता हूं कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा। और जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना, देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आएगा। और जो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितनी भी इंटरनेशनल, मतलब इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, इससे काफी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। इंटरनेशनल कैरियर्स तो पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते थे, हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स कुड नॉट गो ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस।
वो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो भी इससे सॉल्व होगा। ये पहला आज का फैसला था। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में, एनसीआर में, इनको रिप्लेस करने का एक 5041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर प्लाइंग इन द सिटी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस दी ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। इट्स अ वेरी जेन्युइनली गुड स्कीम, बिकॉज इससे एक नेचुरल इंसेंटिव क्रिएट होगा और लोग जो भी पुरानी ट्रक्स और पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर हम डेटा देखें तो BS1 to BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स। तो उनको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक सब्सटैंशियल रिडक्शन आता है पार्टिकुलेट एमिशंस में। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है और इम्प्लीमेंटेशन 3 संस्थाएं भारत सरकार की, MORTH, MOHUA यानी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और NCR प्लानिंग बोर्ड, साथ ही साथ सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनेगा। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी आज सभी को आग्रह किया कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से दिल्ली के पोल्यूशन को टैकल करना चाहिए। इसमें हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सबको देखना चाहिए, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, चाहे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जिनका भी इंटरेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के सिटी से रिलेटेड मैटर्स पे आता है, उन सब का इसमें रोल हो और एक कंसर्टेड एफर्ट करें जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन से एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ सके। स्कीम के डिटेल्स आपके साथ मिनिस्ट्री से बहुत डिटेल स्कीम के गाइडलाइंस इश्यू होंगे। शॉर्ट में इस तरह का है कि 5% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा व्हीकल लोन पे और मंथली फ्यूल वाउचर्स 5 साल के लिए विया दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक शोरूम डिस्काउंट दिया जाएगा ऑटो कंपनीज द्वारा। साथ ही साथ पुराने व्हीकल को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स पे वहां पर उसे करना पड़ेगा स्क्रैप, या फिर किसी नॉन एनकैप सिटी के अंदर बेचे और इसकी जगह नया व्हीकल परचेज करे। राज्य सरकारों को रिक्वेस्ट करेंगे 100% MV टैक्स कंसेशन, रजिस्ट्रेशन फी पर वेवर और 10 साल के लिए उसकी वैलिडिटी करें। इस तरह की कई सारी चीजें जो आपके पास डिटेल में जब स्कीम का
डिटेल्स मिनिस्ट्री से पब्लिश होगा, वो देंगे आपको। बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इससे, और करीब करीब जैसा आपने देखा ट्रक्स और बसेस मिला के करीब करीब 2 लाख से ज्यादा व्हीकल्स का इसमें रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तीसरा, उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के मैनिफेस्टो में भी था, और जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, चाहे फिशिंग हो, चाहे पान की खेती हो, चाहे राइस की, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, और जो एक देश का बहुत बड़ा पोर्ट है पारादीप, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया, और कोस्टल हाईवे का, ग्रीनफील्ड कोस्टल हाईवे अलोंग रामेश्वर कोणार्क पारादीप सेक्शन, ये आगे नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। इसको कोस्टल हाईवे के अगर मैप को हम देखें तो, मैं उड़िया में बोलूंगा, जो उड़िया समझते हैं वो इसका आनंद लें, और जो उड़िया नहीं समझते हैं वो भी इस मीठी भाषा का आनंद लें। यदि आप ओडिशा रो नक्शा देखिबे, ए ओडिशा मैप रे ऑल अलोंग द कोस्टल लाइन दीघा अच्छी वेस्ट बंगाल रे, सेठू आसिले बालेश्वर, चांदीपुर जोठी सब मिसाइल गुड़ी को लॉन्च हुए, सेठी तले आसिले सोरो, भद्रक, पारादीप रु कोणार्क, जहाँ वर्ल्ड रो एंशिएंट सन टेम्पल अच्छी, कोणार्क, तापर पुरी महाप्रभु जगन्नाथंक भूमि, सेठू आसिले चिलिका, ये चिलिका लेक अच्छी, ये चिलिका लेक उपरे रामेश्वर जगह, यानी आज जहाँ अप्रूव है, फर्स्ट फेज अप्रूव है 160 किलोमीटर्स रामेश्वर दे की पुरी कोणार्क को कनेक्ट करी की पारादीप। यार सेकेंड फेज डीपीआर तैयारी चली, सेटा पारादीप भितरकनिका दे की भद्रक, सोरो, बालेश्वर दे की दीघा। That means entire coastline from north up there, Digharu, south asile Bhogarai नहीं की all the way to entire coastal area को connect करेवारो यही project अच्छी। This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha, and this is a very important project because this project will basically provide huge economic boost to the people living in the coastal areas. And the economic activities in the coastal areas of Odisha are multifarious, from betel nut to fishing to rice farming to Paradip port, which is a major port, very big port, to Puri and Konark, which are really significant parts of our culture and history and our devotion. And Konark has one of the oldest, one of the very famous sun temples. And Chilika Lake, I must request all of you to visit Chilika. This is one of the most beautiful places on earth. So must visit place. So this entire area will be connected by this coastal highway. This project will be 100 kmph design speed, which means a high speed road corridor, and alternate to the NH16 and NH316. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है, वहां से पारादीप की ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी का मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, पुरी बीच, इन सब का कनेक्टिविटी पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपकमिंग एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है बिहार में, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन। मैप पे अगर हम देखें इसको,
पटना से जब निकल